दोस्तों, अलग अलग संस्कृति और सभ्यताओं की दंत कथाओं में कई सारे ऐसे माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स पाए जाते हैं जो बेहद खतरनाक और रहस्यमयी होते हैं। एक ऐसा ही रहस्यमयी जीव है ड्रैगन, जिसे प्राचीन सांस्कृतिक किताबों में एक उड़ने वाले खतरनाक जीव के रूप में दिखाया गया है, जो उड़ते हुए अपने मुंह से भयानक आग की लपटें निकालता है और लोगों और उनके घरों को भी जला देता है, जिसके 4 पैर और सींग होते हैं। ये गुफाओं में रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ड्रैगन वास्तव में होते हैं और क्या ड्रैगन आज भी इस दुनिया में मौजूद है। दोस्तों, चीन और जापान की संस्कृति में ड्रैगन का बहुत महत्व है और इन देशों में ड्रैगन का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। चीन में ऐसी मान्यता है कि ड्रैगन लोगों के लिए सौभाग्य लेकर आता है, जिसमें महान शक्ति और बुद्धि है। चीन में ड्रैगन और बारिश का भी गहरा नाता है, इसलिए चीन में ड्रैगन डांस और ड्रैगन बोट रेसिंग जैसे फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं। ड्रैगन के पहले उदाहरण जो हमें मिलते हैं उसमें उसे केवल एक बड़े सांप के रूप में दिखाया गया है। खासकर प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता और मूर्तिकला में ऐसे ड्रैगन दिखाए गए हैं। ड्रैगन के प्राचीन किस्सों में यह दिखाया गया है कि एक भयानक विशालकाय ड्रैगन किसी गुफा में रहता है और ज्यादातर समय वह सोया हुआ रहता है और इस गुफा में बहुत बड़ा खजाना होता है जिसकी ड्रैगन रखवाली करता है। 20th सेंचुरी और प्रेजेंट टाइम में भी ड्रैगन के ऊपर कई सारी किताबें लिखी गई है और इन पर कई सारी मूवीज भी बन चुकी है। इनमें द हॉबिट, हैरी पॉटर और अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर शामिल है। ड्रैगन के बारे में अलग अलग शोधकर्ताओं और अध्ययनकर्ताओं का विभिन्न विचार है। साल 1980 में करीब 150 वर्ष की आयु वाले जानवर की खोपड़ी और जबड़े की हड्डियां पाई गई थी, लेकिन यह हड्डियां करीब 6.5 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी पर राज करने वाले विशाल डायनासोर की एक प्रजाति के थे। इसके जबड़े के आकार को देखकर वैज्ञानिकों ने बताया कि इसका आकार करीब 30 फीट लंबा रहा होगा। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि कुछ सांप जैसे ब्राजील के अजगर में ड्रैगन के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि यह अजगर करीब 25 फीट लंबे हो जाते हैं। साल 1978 में ब्राजील में एक अजगर ने एक आदमी को लगभग निगल लिया था। गांव वाले उसे ड्रैगन ही मान रहे थे और इसलिए उन्होंने उस पर हमला कर दिया, लेकिन उस हमले में उस अजगर के साथ साथ उस व्यक्ति की भी मौत हो गई जिसे अजगर निगल रहा था। दोस्तों, इंडोमलाया क्षेत्र में पाई जाने वाली एक प्रकार की छिपकली जिसे ड्रैको के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा छिपकली की एक बड़ी प्रजाति है जिसका नाम है। ये आकार में करीब 12 फीट लंबे होते हैं, लेकिन यह उड़ नहीं सकते हैं। उड़ने वाली छिपकली ड्रैको केवल 6 इंच लंबी होती है। ड्रैगन और मगरमच्छ, सांप, छिपकली, घड़ियाल, इन सभी की शारीरिक बनावट में कई सारी समानताएं हैं। सारे एक ही परिवार के अलग अलग सदस्य हैं, लेकिन ड्रैगन की वास्तविकता बताने के लिए ये भी काफी नहीं है। सर ग्राफ्टन इलियट ने दुनिया भर में मौजूद ड्रैगन की दंत कथाओं को एकत्रित किया और उन्हें पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि ड्रैगन नदियों और सागरों पर नियंत्रण रखते थे या बादलों में रहते थे, या यूं कहें कि वे पृथ्वी की शक्तियों पर नियंत्रण रखते थे। प्राचीन काल में भी ड्रैगन के कई सारे चित्र मिलते हैं, लेकिन इनसे भी यह साबित नहीं होता कि ड्रैगन वास्तव में होते थे। दोस्तों, वास्तव में मनुष्य का मस्तिष्क कुछ ही समय पूर्व विकसित हुआ है, क्योंकि आज से करीब 500 वर्ष पूर्व लोग यह नहीं जानते थे कि विश्व में कितने देश हैं और कहां कहां बसे हुए हैं। वे यह भी नहीं जानते थे कि समुद्र के अंदर क्या है या समुद्र के उस पार क्या है। इसलिए उन्होंने कल्पना का सहारा लिया और यह मानने लगे कि घने जंगलों और समुद्रों में भयानक जीव रहते होंगे और इसी से आग उगलने वाले ड्रैगन का भी जन्म हुआ। दोस्तों, वास्तव में ड्रैगन का इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले विलुप्त हो चुके डायनासोर जैसे जीवों का भी प्रमाण हमें मिल चुका है, लेकिन ड्रैगन के होने का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। इसलिए यह तो निश्चित है कि ड्रैगन मात्र एक काल्पनिक जीव है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।